पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल आ गया है, क्योंकि कलकत्ता के हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगन्नम ने एसआईआर ट्रिब्यूनल से अचानक इस्तीफा दे दिया है। अब सवाल ये है कि क्या ये एक पर्सनल रीजन है, या इसके पीछे का बड़ा दबाव, या फिर सिस्टम की परेशानी, या फिर राजनीतिक तनाव छिपा हुआ है। आइए आसान भाषा में समझते हैं पूरा मामला। सबसे पहले समझिए कि एसआईआर ट्रिब्यूनल क्या है। देखिए, बंगाल में वोटर लिस्ट में जिन लोगों के नाम हटाए गए थे, उनकी अपील सुनने के लिए ये ट्रिब्यूनल बनाया गया था। यानी अगर किसी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से हट गया हो तो वो यहाँ न्याय मांग सकता था। इस काम के लिए कई रिटायर्ड जज लगाए गए थे, जिनमें से शिवगन्नम भी शामिल थे। लेकिन अब अचानक उनके इस्तीफे ने कई सवाल खड़े कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने केवल 22 दिनों में करीब 1777 मामलों की सुनवाई की। सोचिए, सिर्फ 22 दिनों में इतना भारी काम। और सबसे चौंकाने वाली बात, उन्होंने खुद कहा है कि जिस रफ्तार से काम चल रहा है, सिर्फ कलकत्ता के मामले को खत्म करने में उनको लगभग 4 साल लग सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है, सोचने वाली बात है। आइए जानते हैं कि आखिर इस्तीफे का कारण क्या हो सकता है। पहला कारण है काम का अत्यधिक दबाव। इतने कम समय में हजारों लोगों की सुनवाई करना कोई आसान बात नहीं है। एक एक केस में दस्तावेज, पहचान, वोटर रिकॉर्ड और कानूनी प्रक्रिया देखनी पड़ती है। ऐसे में संभव है कि लगातार बढ़ते दबाव ने उन्हें यह फैसला लेने पर मजबूर किया हो। दूसरा कारण है सिस्टम की धीमी प्रक्रिया। अगर एक शहर के केस को खत्म करने में 4 साल लग सकते हैं, तो पूरे बंगाल का अंदाजा लगाइए। हो सकता है कि उन्हें लगा हो कि मौजूदा व्यवस्था से तेज न्याय देना लगभग असंभव है। और तीसरा कारण है राजनीतिक विवाद। बंगाल में वोटर लिस्ट और चुनाव हमेशा से संवेदनशील मुद्दा रहा है और फैसला राजनीतिक बहस बन जाता है। चौथा व्यक्तिगत कारण हो सकता है। उन्होंने आधिकारिक रूप से पर्सनल रीजन ही बताया था, इसलिए बिना सबूत किसी राजनीतिक साजिश का दावा करना सही नहीं है। लेकिन इतना जरूर है, उनके इस बयान ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह इस्तीफा बंगाल की चुनावी व्यवस्था पर असर डालेगा? क्या हजारों लंबित मामलों का समाधान और धीमा हो जाएगा? और क्या आने वाले चुनावों में वोटर लिस्ट फिर से एक बड़ा मुद्दा बनने वाली है? ये सवाल मेरा आपसे है। आप अपना जवाब कमेंट में जरूर दें और जागरूक नागरिक बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।